दिवाली पर माता लक्ष्मी का यह प्रिय फल जरूर घर लाएं, माता होगी साक्षात विराजमान। मित्रों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी पैसों की जरूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस को लेकर आता है, उसे बिना पूजा पाठ के सारा फल मिल जाता है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है। जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभल नहीं पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस और 31 अक्टूबर को है दिवाली। धनतेरस और दिवाली की खरीदारी की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना वृद्धि होती है। देखिए, अगर आप धनतेरस पर कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद ले या थोड़ा सा धनिया ही खरीद ले, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिए। कभी भी घर खाली हाथ मत आना। दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसकी अनेक पौराणिक कहानियों हैं। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौटकर आए थे, तो इसी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने हर भक्त के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीदकर अपने घर पर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद कर लाते हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। आज हम आपको इस वीडियो में सबसे बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे फल है जिनको अगर आप दीपावली के दिन खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से न केवल आप बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
देखिए, आपको दिवाली और धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीद कर लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती है। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा माना गया है। दोस्तों, उसी तरह झाड़ू भी घर से कचरा साफ करने के काम करती है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह खत्म कर देती है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी के साथ होता है। आपको दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर लाना है, उसकी अच्छी तरीके से पूजा करनी है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो मानकर चलिए कि जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म होगी ही। दूसरी तरफ यह उपाय करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक वाली झाड़ू मत लाइएगा और जिस दिन आप झाड़ू लेकर आते हैं उस दिन उसकी पूजा करके उसे अपने घर के सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इसका इस्तेमाल दिवाली वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दिवाली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी चीज जो आपको दिवाली पर खरीद कर लानी है वह है चांदी या सोने के सिक्के। चांदी की जो धातु है वह माता पार्वती से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं तो उसको अपने घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसे अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि ऐसा करने से आपके घर को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है। दोस्तों, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तब आपका रुपया किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास रुपए कम है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो या बड़ी घर लेकर आनी है। उसको गंगाजल से धोने के बाद घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप और आपका पूरा परिवार निरोगी रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमार शरीर से जूझ रहे हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है और अगर आप भी इस दिवाली करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी के असीम कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन से फल है जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा या धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दीपावली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ यह फल लाकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले फल है गूलर का फल। दोस्तों, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह है कोई हवाई बात नहीं है, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है।
दोस्तों, एक समय की बात है, नरसिंह भगवान जब हिरण्याकश्यप को मार कर जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखून को गढ़ा दिया। जैसे ही भगवान ने अपने नाखूनों को गढ़ाया, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी के हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। गूलर के फल को आपको लाना कैसे है? देखिए, दिवाली वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगाजल लेना है। फिर आपके घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो तो सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उस गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उस गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी और आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली के दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरी चीज जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद कर लानी है वह है जड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है या कमल की जड़ नहीं मिलती है तो आप कमलगट्टे की माला दिवाली या दशहरा के दिन खरीद कर लाएं और इसे अपने पूजा घर पर स्थापित कर ले और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल का बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों।